अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो को चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं उनमें ब्लड और हार्ट और ब्लड वेसल्स शामिल हैं। ब्लड में हमने स्टडी किया, ब्लड की 3 किस्में हैं। 3 किस्म के सेल्स ब्लड में पाए जाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। हमने इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि इसकी कहाँ पर होता है ये बॉडी में, और इसकी शेप कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसका फंक्शन क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। हम पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो कितनी किस्म की हैं और उनके क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन है। ब्लड वेसल्स भी 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। पिछली वीडियो में यानी इसी वीडियो के पार्ट 1 में हमने आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि आर्टरीज जो हैं ये 3 लेयर स्ट्रक्चर है, जिसमें जो इसकी फर्स्ट लेयर है वो आउटर मोस्ट जो लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। दूसरी जो लेयर होती है वो स्मूथ प्लस इलास्टिक टिश्यूज की होती है, और जो इसकी थर्ड और इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोथेलियल सेल्स की होती है। आर्टरीज जो होती हैं ये दैट दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी आर्टरीज ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं। इन अडल्ट्स ऑल आर्टरीज विद एक्सेप्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी एक तो अवे ए से ही कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, और सिवाय पल्मोनरी आर्टरीज के इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी में आर्टरीज जो हैं ये फिर स्मॉल आर्टरियोल्स में डिवाइड होती हैं, और ये आर्टरियोल्स जो हैं ये बॉडी में टिश्यूज में जाते हैं और वहाँ से फिर ये डिवाइड मज़ीद छोटे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होते हैं और कैपिलरीज बनाते हैं। यानी आर्टरीज डिवाइड होंगी इनटू आर्टेरियोल्स, और आर्टरियोल्स जो हैं ये डिवाइड होके कैपिलरीज बना देंगी। ये कैपिलरीज जो हैं ये गैशियस एक्सचेंज में और बहुत ज़्यादा काम आती है। कैपिलरीज का जो स्ट्रक्चर है ये एक ही सिंगल सेल
पर मुश्तमिल होता है, सिंगल सेल्ड। ये आर्टरीज जो है ये थिक होती हैं और स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है वो सिंगल सेल्ड वॉल पर मुश्तमिल होती है, यानी एंडोथेलियल सेल्स पर ही ये मुश्तमिल होती हैं, और ये इतनी छोटी और तंग होती हैं कि इनमें से एक सिंगल, समझे रेड ब्लड सेल का ही सेल जो है वो एक सिंगल सिंगल करके गुजरता है, और यहाँ पर ब्लड की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है, और इससे गैशियस एक्सचेंज जो है वो उसमें आसानी होती है, और आराम से वेस्ट मटेरियल वगैरह का जो एक्सचेंज है वो हो जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है वेन्स की। वेन्स जो हैं, these are the blood vessels that carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Number 1, number 2, they carries blood towards the heart। यही फर्क है आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज में हमने पढ़ा था कि वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती हैं, और यानी हार्ट से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई होता है, और इसमें जो वेन्स हैं दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ लेकर जाते हैं। ये मेन डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो वेन्स की निस्बत ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये भी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी जो इसकी भी आउटर मोस्ट लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, सेम एज आर्टरीज। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो इनकी मिडल लेयर है वो उसमें लेस अमाउंट ऑफ लेस स्मूथ प्लस इलास्टिक टिश्यूज होते हैं इन मिडल लेयर, और जो उनकी इनर मोस्ट लेयर होती है वो भी एंडोथेलियल सेल से बनी होती है। बट ओनली डिफरेंस कि यहाँ पर जो दरमियान वाली मिडल लेयर होती है वो एज कंपेयर टू आर्टरीज छोटी होती है, और इसमें फिर ये क्या हो जाएगा कि जो एंड देन इन टिश्यूज these capillaries join to form venules। जिस तरह आर्टरीज ने डिवाइड होके आर्टरियोल्स बनाया था, कैपिलरीज ज्वाइन होके वेन्यूल्स बनाएंगे, और ये वेन्यूल्स भी जो है ये इससे वेन्स बन जाएंगी। जैसे आर्टरीज हैं, आर्टरीज ने डिवाइड होकर आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स ने डिवाइड होके कैपिलरीज बनाए थे। ये कैपिलरीज टिश्यूज में ही कैपिलरीज ज्वाइन होके वेन्यूल्स, और फिर वेन्यूल्स से वेन्स बना देती हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।